किसान था रामू नाम का। एक दिन रामू को खेत से घर जाने के लिए लेट हो गया था। सर्दी की मौसम होने के कारण रात भी जल्दी हो गई थी। ठंड भी बहुत शुरू हो चुकी थी। उसकी पत्नी की तबीयत खराब थी और वो जल्दी घर जाना चाहता था। इसलिए उसने जल्दी घर पहुंचने के लिए जंगल का रास्ता पकड़ा। रास्ता बहुत सुनसान था। कीड़ों और भेड़ियों की आवाजें आ रही थीं, जिससे राम बहुत डर रहा था। रास्ते में चलते चलते रामू को अचानक एक आवाज सुनाई दी। रुको रामू, रुको रामू। रामू वहीं पर ही रुक गया और पीछे मुड़ के देखा, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। फिर से वही आवाज सुनाई दी, सामने देखो, सामने देखो। जैसे ही रामू ने सामने देखा तो उसे जमीन पर कुछ चमकती हुई चीज दिखाई दी। रामू दौड़ के उस चीज के पास गया और देखा तो यह कोई साधारण चीज नहीं थी, बल्कि एक चमकता हुआ हीरा था। उसने वह हीरा अपने हाथ में लिया। उसकी चमक देखकर रामू की खुशी का पार न रहा। लेकिन रामू को कहाँ पता था यह कोई साधारण नहीं, बल्कि एक मायावी हीरा है। अचानक उस हीरे में से आवाज आई, अगर तुम्हें और हीरे चाहिए तो इस जमीन को खोदो। इस जमीन के नीचे बहुत सारे हीरे हैं। रामू बहुत लालची था। रामू खुश हो गया। उसने उस हीरे को अपनी जेब में डाला और जमीन खोदना शुरू किया। करीबन 2 फीट खोद काम करने के बाद अचानक रामू डर के मारे चिल्लाने लगा। इसके कारण उसका संतुलन खो गया और जमीन पर गिर पड़ा, क्योंकि उस गड्ढे में से हीरे मोती नहीं, बल्कि किसी इंसान का कटा हुआ सर मिला। अचानक वह सर हवा में उड़ने लगा और बोला, डरो मत, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगी। मैं तुम्हें बहुत सारे हीरे जवेरात दे दूंगी। बस मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ मेरे पीछे आओ। फिर वह सिर हवा में उड़ा और जंगल की ओर बढ़ने लगा। करीबन 1 किलोमीटर चलने के बाद वह सिर रुक गया। रामू भी रुक गया। डरो मत, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगी। फिर उस सिर ने रामू से कहा, इस जमीन के भीतर बहुत सारे हीरे मोती जवाहरात छुपे हुए हैं। इस जमीन पे खुदाई का काम शुरू करो। रामू लालची तो था ही, तो वो खुश हो गया और उस जमीन को खोदना शुरू कर दिया। खोदते खोदते उस जमीन के नीचे हीरा मोती तो नहीं मिले, बल्कि उस सिर का कटा हुआ धड़ मिला। उस सिर ने कहा, अब तुम्हें एक आखिरी काम करना है, उसके बाद मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। तुम्हें कहीं से भी खून लाना होगा। रामू ने कहा, क्या कहा खून? पर मैं खून कहाँ से लाऊंगा? उस सिर ने कहा, चलो मेरे साथ। वो डरावना चेहरा रामू को साथ लेकर थोड़ी दूरी पे गया। वहां उसे एक इंसान को जाते हुए देखा। वो सिर बोला, उस इंसान को मारकर उसका खून ले आओ। मयंक डर गया और बोला, नहीं नहीं, यह मुझसे नहीं होगा। मैं यह नहीं कर सकता। अगर तुमने यह काम नहीं किया तो मैं तुझे बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दूंगी। फिर तुम्हारी पूरी जिंदगी नरक बन जाएगी। मुझे माफ कर दो। अगर मैंने उसे मार दिया तो मुझे पुलिस गिरफ्तार कर लेगी और मुझे जेल जाना पड़ेगा। उस सिर ने अपने तंत्र मंत्र की शक्ति से एक छुरी और लौटा प्रकट किया और गुस्से से बोला, अगर तुम मेरा यह काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मौत के घाट घाट। रामू ने मजबूरी में आकर उस आदमी को मार डाला और उसका खून लेकर उस सिर के पास गया। वो सिर खून को देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, ये खून मेरे शरीर पे डाल दो। उस सिर के कहने पर रामू ने खून को उसके शरीर पे डाल दिया। फिर कुछ ही देर में वो कटा हुआ सिर उस शरीर पे जुड़ गया। ये सब देखकर रामू की हालत अब खराब होने लगी। वो उस चुड़ैल को देखकर काफी डर गया। जैसे ही वो चुड़ैल जिंदा हुई तो जोर जोर से हंसने लगी और डरावनी आवाज में बोली, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी कि तुमने मुझे फिर से जिंदा कर दिया। अब मैं सिर्फ तुम्हें ही नहीं, बल्कि इस पूरे इलाके को मौत के घाट उतार दूंगा। डर के मारे रामू के मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। वो अपने जान बचाने के लिए वहां से दौड़ा, लेकिन उस चुड़ैल ने छलांग लगाकर रामू को जमीन पे गिरा दिया और बोली, मुझे बहुत भूख लगी है, अब मैं तुम्हारा मांस खाऊंगी। जैसे ही वो चुड़ैल मांस खाने के लिए आगे बढ़ी कि तुरंत ही उसका सिर धड़ से अलग हो गया। रामू समझ नहीं पाया कि आखिर यह चमत्कार हुआ कैसे। जब रामू ने पीछे मुड़कर देखा तो एक अघोरी बाबा खड़े थे। उस अघोरी बाबा ने कहा, जब तुम उस आदमी को मारकर उसका खून ले जा रहे थे तभी मैंने देख लिया था।
और समझ गया कि कुछ तो बुरा होने वाला है। इसीलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे यहां तक चला आया और मैंने अपनी मंत्र की शक्ति से उस चुड़ैल को फिर से मार दिया। अब तुम निश्चित होकर अपने घर जाओ, अब तुम पर कोई खतरा नहीं है। आज भी रामू उस बात को याद करता है तो उसकी रूह तक कांपने लगती है। शिक्षा। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए और लालच में आकर किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं।